तो हमने कल पढ़ा था बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, और चतुर्थ ब्राह्मण में 10 नंबर तक के मंत्र देखे थे, जिसमें 9 नंबर मंत्र में साधक ये सोचते हैं कि हम सर्व हो जाएं। वह जो ब्रह्म था उसने क्या जाना था जिससे वह सर्व हो गया। तो 10वें मंत्र में बताया हुआ कि आरंभ में वह ब्रह्म ही था, केवल उसके अलावा कोई था नहीं। तो इसलिए उसने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, और इसलिए वह सर्व हो गया। सर एक सवाल था कल से। हाँ पूछिए। सर्व होने से पहले अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट जरूरी है, वरना इंसान बेतुके तरीके से एक्सपैंड करेगा। हाँ जी बिल्कुल, अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन ऐसे हवा में अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोल देना है। वो मीन्स जो हमने देखा है कि उस स्तर तक अर्थात त्रिगुणातीत होने की अवस्था में पहुंच करके बोलना है, अर्थात वो ब्रह्म होने की अवस्था में पहुंच करके अहम ब्रह्मास्मि बोलना है। ऐसे घूमते फिरते हुए अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोल देना है। जब द्वंद्व सहन में परिपक्व हो जाएं तब अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं। जब परिपक्व हो जाएंगे तो फिर बोलने की क्या जरूरत होगी? जिस तरीके से आदमी के अंदर से वही आएगा। हाँ, बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप ही वो ब्रह्म हो जाएंगे। आपकी बात सही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलना एक प्रकार से अहम होगा, फिर आप परिपक्वता ही नहीं, आप अहम दिखा रहे हो कि अब अहम ब्रह्मास्मि बोल के अहम दिखा रहे हो। तो उस समय बोलने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अहम ब्रह्मास्मि है। ठीक है। और जब कोई भी ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म ही सर्व है, और वो अलग जो मीन्स दूसरा है वो अलग रहता ही नहीं, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म सर्व है तो वो भी सर्व है, उसका अलग अस्तित्व ही नहीं है। तो हम 11 नंबर मंत्र पे चलते हैं अब। तो 11 नंबर मंत्र में बोलते हैं ब्रह्मवा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत छत्रम यान्येतानि देवत्रा छत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरिशानीति तस्मात् छत्रात् परं नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम् अधस्तादुपास्ते राजसूये छत्र एव तद्यशो दधाति सहसा क्षत्रस्य योनिर्यद्ब्रह्मा तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनिं य उ एनं हिनस्ति स्वां स योनिमृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयांसं हिंसित्वा। तब यहाँ से चलिए देखते हैं
अरे वर्ण। तो सारे श्लोक इतने बड़े बड़े हैं। हाँ हाँ, इसमें बहुत लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे मंत्र हैं। तो इनको नॉर्मली इस बृहदारण्यक उपनिषद में ये जो मंत्र हैं इनको कंडिका बोलते हैं। तो इस मंत्र से हम थोड़ा वर्ण व्यवस्था पे विचार करेंगे, ठीक है। इस मंत्र के आगे वर्ण व्यवस्था पे विचार किया गया है। तो बोले कि ब्रह्म वा इदमग्र आसीदम एकमेव। तो फिर से सृष्टि के शुरुआत जैसी कुछ बात कर रहे हैं कि ब्रह्म वा इदमग्र, अग्र अर्थात शुरू में, इदम ब्रह्म वा आसीद एकम एव, यह ब्रह्म अकेला एक ही था। आरंभ में ब्रह्म एक ही था, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। तदेक सन्ना व्यअभवत तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत छत्रम यान्येतानि देवत्र क्षत्रियाणि क्षत्रियांद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युरिशानैति। तो वह अकेला था, और अकेला था तो संसार वृद्धि मीन्स संसार का विस्तार करने में समर्थ नहीं था अकेले में, उसको बहुत सारा होना था तभी संसार का विस्तार होगा। तो उसने क्या किया कि यान्येतानि, वो क्या किया, रूपम असृजत, रूपम असृजत व्या, पहले बोल रहे हैं तदेकम सन्न व्या अभवत तच्छ्रेयो रूपम असृजत। उसने क्या किया कि रूप की रचना की, और किसकी, छत्र, छत्रम जो शब्द है, छत्रम यान्येतानि, जिसको छत्र जाना गया था अर्थात क्षत्रिय, उस रूप की रचना की, क्षत्रिय की रचना की। उस क्षत्रिय में कौन कौन थे, देवत्रा छत्राणिंद्रो वरुणा सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्यु ऋषान इति। तो जो क्षत्रिय रूप की रचना की थी उस क्षत्रिय रूप में कौन थे, इंद्र वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु और ईशान नाम के देवता और भी लोग थे। ईशान आदि लिखा है तो इनके अलावा और भी थे। तो इनकी गणना क्षत्रियों में हुई। फिर क्या बोल रहे हैं कि तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तादुपास्ते राजसूयो। तो क्षत्रिय को इन्होंने एक प्रकार से उत्कृष्ट बनाया, मीन्स ऊपर, सबसे ऊपर बैठने वाला, ठीक। सबसे ऊपर बैठने वाला का मतलब ये नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो क्षत्रियो को उन्होंने उत्कृष्ट बनाया। तो आगे बोल रहे हैं कि इसी कारण से क्षत्रिय अधस्थादुपास्ते राजसूयो, राजसूय में जो राजसूय यज्ञ होता है उसमें इसीलिए क्षत्रिय ऊपर बैठता है। क्षत्रिय ऊपर बैठता है ना, ऋत्विज नीचे यज्ञ भूमि में बैठता है, क्षत्रिय वहां पे सिंहासन लगा के बैठता है, तो ऊपर बैठा, सीधी सी बात है। तो वही बोल रहे हैं कि इसी कारण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठता है और क्षत्रिय ऊपर बैठता है। ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से नीचे बैठता है। तब फिर बोल रहे हैं कि क्षत्र एव तद्यसो दधाति सहसा क्षत्रस्य योनिर्यद ब्रह्मा। तो वह अपने यश को स्थापित करता है ऊपर बैठ करके। और फिर बोल रहे हैं कि यह उसका ऊपर बैठना ब्रह्म का ब्राह्मणत्व है। और फिर आगे बोलते हैं कि तस्माद् यद्यपि राजाम परमताम गच्छन्ति ब्रह्मैवान्तन्तोपनिश्रयति स्वाम योनिम। तो वो
ब्रह्म का जो ब्राह्मणत्व है, अब ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में वैसे डिटेल नहीं बताया है जैसे क्षत्रिय का बताया है इस मंत्र में, बट भाव कहने का यह है कि वो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ठीक, ब्राह्मण ब्रह्म से, उस मीन्स जो ब्राह्मण ऋत्विज है उसको भी ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया है। और वही क्षत्रिय की उत्पत्ति का स्थान है। इसका बोलने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो क्षत्रिय को ईशान अर्थात ईश करने की, ईशित्व करने की जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ब्राह्मण के माध्यम से हो रहा है। ब्राह्मण उसका सलाहकार है, उसके ही सजेशन पे वो शासन करता है। तो बोल रहे हैं कि इसलिए राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। यद्यपि राजा परमताम गच्छति ब्रह्मैवान्तम उपनिसृत्य स्वाम योनिम। वह मीन्स ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति का स्थान है, जिससे कि वो क्षत्रिय अर्थात राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। और फिर बोल रहे हैं कि य उ एनम हीनस्ति स्वाम स योनिम मृच्छति। स पापीयान भवति यथा श्रेयान स हिंसित्वा। तो इसमें बोल रहे हैं कि यह जो क्षत्रिय है वो मीन्स ब्राह्मण से ही उत्पन्न होता है, अर्थात ब्राह्मण की ही अनुशंसा पे आगे बढ़ता है। और वह क्या करता है कि अपनी ही योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान जो कि ब्राह्मण है उसका जब नाश करता है, तो नाश करता है तो जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से मनुष्य पापी होता है उसी प्रकार से वह पापी हो जाता है। अर्थात क्षत्रिय अगर ब्राह्मण को प्रताड़ित करता है तो वो पाप का भागी हो जाता है। मीन्स अपने क्या मीन्स जो राजा या क्षत्रिय जो ईशित्व करता है, प्रशासन करता है, शासन व्यवस्था चलाता है, तो वो अपने मार्गदर्शक की अगर प्रताड़ना करता है तो वो पाप से ग्रसित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि जो ज्ञानी है उस प्रशासक को ज्ञान देता है शासन करने के लिए, और जब उसका ही वो निरादर करेगा तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि ज्ञान उसको कहाँ से मिलेगा। वो तो ज्ञान की एक प्रकार से हिंसा कर रहा है। वही हिंसा के बारे में लिख रहे हैं, श्रेष्ठ की हिंसा करने से जो है मनुष्य पापी होता है, उसी प्रकार से वह भी पापी हो जाता है। हेलो, आगे बढ़ते हैं। स नैव व्यभवत् स विषमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति। तो वह जो ब्रह्म था, ब्रह्म ने क्या किया, छत्र अर्थात क्षत्रिय की रचना की, क्षत्रिय की रचना की। लेकिन क्षत्रिय की रचना करके भी वह सृष्टि का विस्तार करने में सफल नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि उसने विषम सृजत मतलब कि वैश्य की रचना की, वैश्य वर्ण की रचना की। पहले क्षत्रिय की रचना की और अपने से ही वो ब्रह्मज्ञानी अर्थात ब्राह्मण की रचना की थी, जो कि राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय के नीचे बैठता है लेकिन उसका मार्गदर्शन करता है। तो अब उसको रच करके भी उसने संसार की वृद्धि नहीं कर पाया, वह ब्रह्म संसार की वृद्धि नहीं कर पाया, विस्तार नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया,
अब वैश्य वर्ण की रचना की। वैश्य वर्ण की रचना करने के बाद उसमें कौन कौन से देवताओं को शामिल किया? देवजातानि गणस आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुता इति। तो यह जो विभिन्न देवताओं के जो समूह हैं, इनमें आए वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मरुत, और ये लोग क्या बोले जाते हैं? देवगण बोले जाते हैं। उनने उत्पन्न किया। तो ये मीन्स वैश्य वर्ण के प्रतीक के रूप में इनको रखा। और पहले जो देवता उत्पन्न किए थे, इंद्र आदि को उत्पन्न किए थे, जिसमें थे इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु, मतलब कि एकदम प्योर प्रकृति से रिलेटेड देवता। और नेक्स्ट जो दूसरा चरण है, उसमें ये थोड़े मिक्स हैं, वसु हैं, रुद्र हैं। हाँ, इसमें भी प्रकृति से ही हैं मैक्सिमम, बट उनमें हम लोग अभी आजकल क्या करते हैं कि उनको शरीरधारी बना दिए हैं। बट अभी इसमें जो नाम है वो प्रकृति से, प्योर प्रकृति से रिलेटेड है। वसु हैं, अष्ट वसु, रुद्र हैं। रुद्र जो कि हम जटाधारी शिव दिखाते हैं, वही, हाँ, उसी रुद्र का फॉर्म हमने बनाया है जिनको शिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रुद्र वो एक प्रकार से ब्रह्म का ही दूसरा नाम है, जो कि प्रकृति मीन्स पूरे सृष्टि को नियंत्रित करता है। और उसी नियंता को हमने संहारक के रूप में दिखाया है। लेकिन उस टाइम पे रुद्र जो नाम था, वो ये शरीरधारी रुद्र नहीं, मीन्स शिव की बात नहीं हो रही है। तो जो इंद्र, वरुण, चंद्र, रुद्र, यम, पर्जन्य हो, ये क्षत्रिय का प्रतीक हो। हाँ, और वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव। और रुद्र तो दोनों में आ गए, पिछले वाले में हाँ, भी आ पिछले गए। वाले में भी रुद्र हैं और इसमें भी रुद्र हैं, तो दोनों के प्रतीक हैं, छत्र के और विश्व के, मतलब कि क्षत्रिय और वैश्य। क्योंकि उसमें क्षत्रिय में अगर रुद्र को देखा जाए तो एक प्रकार से वो संहार करते हैं, अर्थात युद्ध कौशल में निपुण हैं, मैनेजमेंट, और यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं, तो वैश्य कैटेगरी में है। ये ग्रुप्स में भी है। हाँ, 8 वसु। हाँ, वैश्य वैसे भी ग्रुप्स में रहते हैं। आगे बढ़ें। स नैव व्यभवत्, सनैव सनैव व्यभवत्, व्यभवत्, स सौद्रम सशौद्रं वाणम आसृजत्, वर्णं वर्णं सृजत, पूषणमियं पूषणीयं वै वै पूषेयं पूषेयं हिदं इदं सर्वं सर्वं पुष्यति पुष्यति यदिदं किंच। यदिदं किंच। तो बोल रहे हैं कि स नैव व्यभवत्, स सौद्रम वर्णम सृजत, पूषणीयं वै पूषेयं हिदं सर्वं पुष्यन्ति यदिदं किंच। तो उन्होंने पहले क्षत्रिय की रचना की, फिर वैश्य वर्ण की रचना की, लेकिन फिर भी वो संसार का विस्तार करने में समर्थ नहीं हुए। तब उन्होंने क्या किया कि शूद्र वर्ण की रचना की। तो शूद्र वर्ण की रचना की, तो उन्होंने आगे बोल रहे हैं कि शूद्रम वर्ण सृजत पूषणमीयं वै पूषेयहिदम्। तो यहाँ पे बोलेंगे पूषणमीयं। पूषणमीयं मतलब कि पोषण करने वाला, पूषेयहियं सर्वं पुष्यति यदिदं किंच। तो जो पोषण करने वाला है वही शूद्र है, पूषा ही शूद्र वर्ण है। जो पोषण करता है, हीलिंग करता है, वो शूद्र वर्ण है। बोल रहे हैं कि जो भी इन सबका सर्वम पुष्यति मीन्स सबका पोषण करता है। तो सबका जो पोषण करता है वो पोषण करने वाला
पालन पोषण करने वाला, यदिदम किंच, यदिदम किंच मतलब कि और कौन है, क्योंकि वह सबका पालन पोषण करता है और इसीलिए वो शूद्र है। अर्थात जो शूद्र की उत्पत्ति की है, शूद्र को उन्होंने ब्रह्म ने बनाया, तो जो भी पोषण करने वाला है वो शूद्र है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था में क्या है। जो ज्ञानी है अर्थात मार्गदर्शन करता है वो ब्राह्मण है। जो रक्षा का कार्य करता है, ईशित्व है जिसमें, अर्थात संरक्षण प्रदान करता है, निर्भय करता है, वो क्षत्रिय है। जो मैनेजमेंट करता है, व्यवस्था करता है, मीन्स जो चाहिए उन सब की व्यवस्था करता है, वो वैश्य है। और जो पालन पोषण करता है, हीलिंग करता है, वो वैश्य ने व्यवस्था की और उसी जो चाहिए था उसकी वो व्यवस्था कर दी। उसके माध्यम से जो पालन पोषण करता है वो शूद्र है। इस तरह से बताया गया है। सर एक सवाल पूछो इसमें। जी सर यहाँ तो शूद्र की हम बड़ी पॉजिटिव टाइप की कॉनोटेशन ले रहे हैं कि जी पोषण करता है, ये करता है। जब कृष्ण जी अर्जुन को डांट लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम शुद्धम हृदय दौर्बल्यम मत बनो, तुम्हारा शूद्र की तरह छोटा दिल मत रखो, क्षत्रिय बनो, है ना, अपना अपना छात्राधन करो। तो यहाँ तो अच्छी खासी पॉजिटिव डेफिनेशन है, वहां जाके स्लाइटली नेगेटिव कैसे होगी? नहीं, वो नेगेटिव नहीं है। आपका जो शब्द है वो थोड़ा मिसमैच है। वो शूद्रम हृदय दौर्बल्यम नहीं है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम है। क्षुद्र, छोटी। ये और वो सेम वर्ड नहीं, वो वर्ड वहाँ पे वो उन्होंने शूद्र यूज नहीं किया है, क्षुद्र यूज किया है। क्षुद्र मतलब कि एक तुच्छ, छोटा सा। पर वो क्षुद्र उन्होंने बाद में चातुर्वर्ण माया शिष्टा में भी फिर क्षुद्र ही किया, वहाँ शूद्र नहीं किया। नहीं, वहाँ पे शूद्र है। ओह, दे आर सेपरेट वर्ड्स। हाँ, और चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम में शूद्र शब्द नहीं आया, वो तो 18वें अध्याय में बोल रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे जो बोल रहे हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम बोल रहे हैं, नॉट शूद्रम। तो यहाँ पे जो मंत्र बोल रहा है पूषा, अर्थात जो पोषण करता है वो शूद्र है। तो सर इसमें कर्म से है ना लेना देना, जो कर्म करेगा वो उस वर्ण में आएगा। इसमें ऐसा थोड़ी है ब्राह्मण का बेटा अगर पैदा हुआ तो ब्राह्मण जी, बन गया। यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। जो हम बोलते हैं ना जाति वर्ण, ठीक है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग समझने की ज़रूरत है। ऐसे हम पिछलग्गू बन जाते हैं, सुनी सुनी बातों को फॉलो करने लगते हैं और वही दिमाग में कुंठा भरी हुई है। जाति का डायरेक्ट वर्ड मीनिंग पकड़ लीजिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मीन्स किसी को न घुमाने की ज़रूरत है और न ही खुद घूमने की ज़रूरत है। जाति का वर्ड मीनिंग क्या होता है? संस्कृत में जाति जो वर्ड है उसका वर्ड मीनिंग होता है, जाति मतलब कि जन्म। जन्म। हाँ, जाति मतलब जन्म होता है। तो जैसे जो 4 प्रकार के दुख बताते हैं, जाति, जरा, व्याधि और मृत्यु। हाँ, तो जाति मतलब कि जन्म होता है, अर्थात तो डायरेक्ट उसका वर्ड मीनिंग है जाति मतलब जन्म, अर्थात आपका जन्म कहाँ हुआ है वो जाति है। आज भी वैसा ही है। उसको गलत तरीके से हम पे उतनी उस शब्द पे नेगेटिविटी आ गई है कि उसको एकदम नेगेटिव तरीके से देखते हैं। जाति मतलब कि जन्म कहाँ पे हुआ, तो जहाँ पे जन्म हुआ वो आपकी जाति है। वर्ण क्या है? वर्ण मतलब कि आपने किसका वर्ण किया, किस कार्य का वर्ण किया है आपने, आपकी विचारधारा कैसी है, क्या विचारधारा आपकी बोल रही है। आप अपने आप को सुनिए, जो आपका दिमाग बोल रहा है उस धर्म का पालन कीजिए, वो आपका स्वधर्म है और आपने उसका वर्ण किया, वही आपका वर्ण है। वर्ण मतलब कि एक्सेप्टेंस,
मैंने इस काम को स्वीकार किया है, मेरी अंतरात्मा ये काम करने की अनुमति देती है और इसमें मैं खुश हूँ, अच्छा। तो वो आपका वर्ण हुआ। जैसे आप कहीं भी पैदा हुए हो, आप जहाँ पैदा हुए वो जाति है, ठीक है, अच्छी 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 बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने उसको नेगेटिव वे में उसको रिजिड कर दिया है कि यहाँ पे पैदा हुआ है, यही रहेगा, तुम्हारा वर्ण भी यही रहेगा। उस मीन्स जाति को वर्ण से जोड़ दिया है, वो नहीं करना है। तो जाति मतलब कि जन्म कहाँ पे हुआ, जाति मतलब होता है जन्म, तो जो जन्म हुआ है वो जाति है। और वर्ण मतलब कि जो आपका स्वधर्म, आपकी अंतरात्मा क्या करने को बोलती है वैसा कर्म किया, उसका वर्ण किया आपने, उसको स्वीकार किया, वो आपका मीन्स वो कर्म क्षेत्र ही आपका वर्ण है। वर्ण शब्द से आया है वर्ण, व्री धातु है। तो जैसे कहीं पे भी जन्म हुआ है और मान लीजिए कि उसका मन पठन पाठन में बहुत ज़्यादा लगता है, पठन पाठन का ही कार्य करता है, पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है और दूसरे को सिखाता है, तो उसका वर्ण ब्राह्मण हुआ, चाहे वो कुछ कहीं भी पैदा हुआ हो। अगर उसका मन या उसकी वृत्ति युद्ध कौशल की है, लोगों को अभय निर्भय करता है, लोगों को संरक्षण देता है, तो उसका वर्ण क्या हुआ, क्षत्रिय हुआ। मीन्स एक प्रकार से लीडरशिप की भावना है उसमें, तो वो क्षत्रिय हुआ। जो मीन्स बिजनेस करता है, बिजनेस फील्ड में आए, भले ही वो ब्राह्मण का बेटा हो, मीन्स उसका जन्म जो है किसी ब्राह्मण के घर में हुआ है और उसका मन नहीं लगता पढ़ने पढ़ाने में, तो सीधी सी बात है वो ब्राह्मण वर्ण का नहीं है, उसका मन लगता है बिजनेस करने में, तो वैश्य हुआ, वैश्य वर्ण का हुआ। और जो मीन्स जिसकी वृत्ति पालन पोषण की है, भले ही वो कहीं पे भी जन्म हुआ, हीलिंग का काम करता है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के भी हमारे दिमाग में मान लीजिए कोई सफाई का काम करता है तो उसके लिए कितनी नीच भावना है, और कोई डॉक्टर है तो उसके लिए कितनी ऊपर की भावना है, उसके सामने जाते ही अपने आप मुख से सर निकलता है, मैडम निकलता है, वो भी तो शूद्र ही है। तो वो हमारी कुंठा बनी हुई नेगेटिव धारणा की, इसलिए ऐसा होता है, वरना इसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। और वर्ण जिसकी जो विचारधारा है, जिसके जो स्वधर्म है, उसके हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है, वो जबरदस्ती जाति के नाम पे वर्ण नहीं डिसाइड किया जा सकता। तो जो श्रुति बोल रही है, श्रुति का बोलने का तात्पर्य यही है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो जाति पाति को लेकर के जो हंगामा होता है ना, वो जाति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस विवाद में पढ़ने से पहले ये समझिए कि जाति का मतलब होता क्या है। होनी चाहिए ना होनी चाहिए उसकी बात अलग है, पहले दूर की बात है। वो नहीं होनी चाहिए इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके हमारे सबके दिमाग में उसके प्रति नेगेटिव धारणा भर गई है, उसको वर्ण के साथ एकदम से फिक्स कर दिए हैं। नहीं तो ये नहीं होने और होने वाली बात ही नहीं आती, क्योंकि उसके प्रति ऊंच नीच की भावना ही नहीं होती। आगे बढ़ें। तो जो जाति है उसका वर्ण से कोई लेना देना नहीं होता है। हमने जबरदस्ती बाद में उसको मीन्स महाभारत के टाइम से वर्ण के साथ में जाति को फिक्स कर दिया, वरना जाति का वर्ण से लेना देना नहीं था। हमने उसको ऐसा कर दिया कि अच्छा इस जाति के लोग ये काम करते हैं तो इस वर्ण में रहेंगे, मीन्स उस जाति को ही वर्ण बना दिया। तो सर जैसे इसमें शूद्र वर्ण के लिए दिया है पोषण का, तो फिर इसमें एक तरीके से कुछ प्रोफेशंस के एग्जांपल्स होंगे कुछ?
कौन से प्रोफेशन थे जिनको आज के टाइम में हम शूद्र। हाँ, अभी अभी जैसे हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया ना, डॉक्टर, नर्स, वो हीलिंग का ही तो काम करते हैं। अब बाकी एग्जांपल दे दूंगा तो फिर वही नेगेटिव धारणा फिर हावी हो जाएगी। लाइक रास्ते की सफाई करना, और मीन्स कोई तो मतलब इसमें अकेला पोषण है। से एग्जैक्ट मतलब क्या है? हाँ? जैसे पोषण करना, पोषण या पोषण exact- पोषण करने का एग्जैक्ट natural- तात्पर्य ये है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप परेशान हो, आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला है, किसी ने आकर के आपकी सहायता की तो वो आपके प्रति मीन्स वो शूद्र वर्ण वाला ही व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना कितनी अच्छी होती है। वही जनरल वे में कोई कार्य कर रहा है तो उसके प्रति नेगेटिव भावना हो जाती है। अच्छा, ये जो किसान है वो भी शूद्र नहीं, वो वैश्य वर्ण है, क्योंकि उसका उससे ज़्यादा काम, मैनेजमेंट से ज़्यादा बढ़ के काम वो मैनेजमेंट का है, पोषण से ज़्यादा काम मैनेजमेंट का है उसका। वो व्यवस्था करता है, तो सारी प्रोवाइड करता है। तो सारी विमेन शूद्र हो गई, मोस्टली विमेन शूद्र हो गई। हाँ, पोषण जैसे हाँ जी, हीलिंग का काम है तो, बट यहाँ पे वही देखने वाली बात है, जैसे कि माता जी खाना बनाती हैं तो उनका दर्जा घर में हाईएस्ट लेवल का है ना, क्योंकि वो केवल कुक नहीं है। और अगर कुक का मीन्स कुक ही समझा जाए, खाना बनाने वाला भी, तो फिर भी वो बहुत अच्छे से खाना खिलाती हैं और उस मामले में भी उनका दर्जा हाई है, हाई लेवल का है। वही एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है उसका। अभी तो खैर जो शेफ होते हैं उनका रैंक हाई कर दिया गया है, बट जब शेफ नहीं होते थे तो उनको कितना लो लेवल पे देखा जाता था। वही वही काम करते हैं ना जो माता जी करती हैं। हाँ। तो वहाँ पे नेगेटिव धारणा है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव धारणा है, जबकि काम तो वही शूद्र वाला है। सारे आईटी वाले शूद्र हो। हाँ, वो मीन्स जी, सारे जो फैसिलिटी देते हैं, मीन्स जिनसे पोषण होता है, हमारा व्यवस्था ठीक से चलती है, तो वो जितने भी ये ITI से लेकर के IIT तक सारे के सारे शूद्र हैं। तो it will outrage their modesty about their own understanding. हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को अभी वैश्य और शूद्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन ये है कि हाँ, एंटरप्रेन्योर्स वैश्य हो गए और एम्प्लॉइज शूद्र हो गए, एंटरप्रेन्योर्स वैश्य हो गए। जो मीन्स पोषण के लिए व्यवस्था चाहिए, सामान चाहिए, उसको उपलब्ध करा रहा है तो वो वैश्य है, और जो उसका यूज कर रहा है एकदम ग्राउंड लेवल पे, वो शूद्र है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी हुई, एग्रीकल्चर हुआ, ये सब मतलब वैश्य में आ गया। हाँ, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में जो ओनर है वो वैश्य है, और जो उस पे काम कर रहा है उसको एकदम से ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड करने के लिए जो काम कर रहा है वो शूद्र है। क्योंकि वो भी तो प्रोवाइडर ही है ना सर। प्रोवाइडर है, लेकिन उसके माध्यम से प्रोवाइड नहीं हो रहा। वहाँ पे वो थोड़ा 2-3 स्टेप में उसको होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई सामान बना रहा है, जिसको यूज करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि जिसको यूज करना है वही उसको प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लोहार है या बढ़ई है, तो सभी के सभी अपना दरवाज़ा तो नहीं फिट कर सकते ना, सभी के सभी अपना वो लोहे का सामान तो नहीं बना सकते, तो वो बना के देगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा एक लेवल है, बट वो वैश्य कैटेगरी में नहीं आएगा, वो शूद्र कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली पोषण करने का ही वो सामान अंतिम लेवल पे, अंतिम चरण पे वो कर रहा है। तो इसलिए वो शूद्र कैटेगरी में आता है। जैसे किसान को फावड़ा चाहिए तो फावड़ा खुद ही वो लोहे से पीट के तैयार नहीं करता, वो लोहार से बनवा के लाता है। अंतिम में अब वो लोहार आकर के खेत में थोड़ी ना चलाएगा, लास्ट का काम उसका है, बट अंतिम लेवल पे काम वो कर रहा है, लोहार कर रहा है, तो वो शूद्र कैटेगरी में आएगा। मीन्स वो पोषण का ही एक कार्य कर रहा है। और जो वहाँ से उसको मीन्स फावड़े को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेसिंग कर रहा है, उससे ऊपर वो वैश्य में आएगा।
ठीक है। और किसान क्यों वैश्य में आएगा? क्योंकि वो उत्पादन कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए वो वैश्य में आएगा। आगे बढ़ें। तो ये यहाँ पे वर्ण व्यवस्था समझ आ गई। आगे देखते हैं। अब बोलते हैं स नैव व्यभवत् स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयो सश्रेय रूपं मत्यसृजत रूपं धर्मं तदेतच्छत्रस्य छत्रस्य छत्रं यद्धर्मः यद्धर्मः तस्माद्धर्मात् परं नास्त्यस्थो परं नास्त्यस्ति अबलीयान् अबलीयान् बलीयां बलीयान् समासं समासं सते धर्मेण सते धर्मेण यथा राज्ञेत्वं यथा राज्ञेम यो वै स यो वैसा धर्मः धर्मः सत्यं वै तत् तस्मात् सत्यं सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं सत्यं वदतीत्येतद् ध्येवै तदुभयं भवति। देवे तद्भयं भवति। यही था ना? थोड़ा मेरे इधर हो जाएगा। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयो रूपं मत्सृजत धर्मम। स नैव व्यभवत्, इससे कहने का तात्पर्य है कि जब इन वर्णों की उन्होंने रचना कर ली, इसके बाद भी वो क्या हुआ कि वह पूरी तरह से समर्थ नहीं हुआ विस्तार करने में। तो फिर उसने क्या किया? धर्म की सृष्टि की, धर्म की रचना की। तच्छ्रेयो रूपं मत्सृजत धर्मम तदेतच्छत्रस्य छत्रम यद्धर्मस्तद्धर्मात् धर्मात् परम नास्त्यथो अबलीयान् बलीयां समासं सते धर्मेण यथा राज्ञैवम्। तो अब बोल रहे हैं कि तो उसने धर्म की सृष्टि की, और यह जो धर्म है, धर्म ने किया क्षत्रिय का भी प्रबंधन किया। धर्म क्षत्रिय को प्रबंधित किया, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, मार्गदर्शन किया। और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने धर्म की रचना की। मीन्स धर्म ही सर्वोपरि है, उसी के अनुशासन में सभी चलेंगे। तो जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे राजा की सहायता से दुर्बल में अपने प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है। मान लीजिए एक कमज़ोर आदमी है, केवल बॉडी से ही कमज़ोर नहीं, हर मामले में कमज़ोर, जिसको आजकल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं। मीन्स हर मामले में वो कमज़ोर हो गया है, और उसका कोई शत्रु है वो एकदम प्रभावशाली है, परम शक्तिशाली है। परम शक्तिशाली तो नहीं बोलेंगे, परम मतलब सबसे ऊपर हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही सब पावरफुल है। तो जिसके सामने वो निरीह पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, चुप है, शांत पड़ा हुआ है, उसके सामने अगर बोलूँगा भी तो 4 थप्पड़ मारेगा, अब मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, किसी के पास जाना भी नहीं है। तो
तो उसके ऊपर अगर किसी राजा की छत्र छाया आ जाती है, राजा उसके सर पे हाथ रख देता है, चलो मैं हूँ, तो उसके पास उतना दुर्बल होते हुए भी उसके पास अब किसकी शक्ति आ जाती है? राजा की शक्ति आ जाती है। उसी भाव से वो बिहेव करता है कि जितनी पावर राजा के पास है वो सारी शक्ति मेरी है, क्योंकि राजा ने सर पे हाथ रखा, मैं हूं। तो उस प्रकार से वह अपने शक्तिशाली शत्रु को भी जीतने में समर्थ हो जाता है। उसके पास उसकी शक्ति आ जाती है कि मैं उससे टक्कर ले सकता हूँ। ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ था क्योंकि उसको पता था मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि राजा का न तो धन उसके पास आया और न ही कोई अस्त्र शस्त्र आया, बस राजा ने उसको सपोर्ट किया, उसको बोला कि मैं हूँ, जाओ। तो इतना बोलने मात्र से उसके अंतर मन में उस राजा की शक्ति आ गई, मीन्स उसकी शक्ति ऐसी प्रतीत हुई कि राजा की शक्ति है। तो इसलिए वो अपने प्रबल शत्रु को पराजित करने की उसमें शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार से धर्म के द्वारा जब धर्म आता है तो धर्म की सहायता से जो निर्बल मनुष्य है वो भी बलवान को जीतने में समर्थ हो जाता है या उसकी इच्छा करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो, कुछ गलत नहीं होना है। जब धर्म के मार्ग पे सभी आगे बढ़ रहे हैं तो कोई कमज़ोर है या शक्तिशाली है, कोई किसी को दबा नहीं सकता, क्योंकि जो राइट पाथ है उसी का व्यवहार करना है, उसी का आचरण करना है। तो चाहे किसी के पास कुछ न हो या किसी के पास पूरी धन संपदा भरी हो, जो वास्तविकता है वही फॉलो होगा, इसीलिए उसने धर्म बनाया। और बोल रहे हैं कि धर्म ही निश्चित रूप से सत्य है। तो इसलिए सत्य बोलने वाले को वा वदन्तं सत्यम वदतीत्येतद्धेय वै तद्भव यत्तदुभयं भवति। तो बोलते हैं कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो सत्य बोलने वाला है, उसको बोलते हैं कि धर्म में वचन बोलता है, अर्थात धर्म से युक्त वचन है जो सत्य बोलता है। और धर्म से युक्त वचन बोलने वाला अर्थात जो सत्य बोलता है वो बोल रहे हैं कि तद्धय वै तद उभयम भवति। उभयम मीन्स दोनों का पालन करने वाला होता है, अर्थात सत्य का भी पालन करता है और धर्म का भी पालन करता है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए उसने धर्म की रचना की कि सभी सही मार्ग पर चलेंगे। और वो क्षत्रिय का भी नियंत्रक है, क्षत्रिय को भी प्रबंधित करता है, कंट्रोल करता है। वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। पहले ही बताया है कि वो सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठता है, ऊपर बैठता है, ब्राह्मण से भी ऊपर बैठता है, तो वो अपनी मनमानी नहीं करेगा ऊपर बैठ करके भी। ऐसे तो मनमानी कर सकता है ना, सबका इसी सबके ऊपर वो एज ए ईश बैठा हुआ है, शासन करने वाला। बट जब धर्म आ गया तो अपनी मनमानी नहीं करेगा। आगे बढ़े। अगला मंत्र। धर्म की एक एग्जैक्ट अगर हम डेफिनेशन जाने, आजकल तो धर्म का मतलब ये हो गया ना पंथ जो हम मानते हैं। हाँ, पंथ धर्म की वो मान रहे डेफिनेशन, तो वो क्या हो? पंथ जो है वो धर्म नहीं है। जैसे हाँ, हम बोलते हैं ना अलग अलग पंथों का पीछे नाम दे दिए धर्म। वो धर्म नाम देना हमारी गलती है, क्योंकि हमारे ही संस्कृति और सभ्यता से, हमारे क्षेत्र से वो शब्द आता है, तो वो जोड़ करके हमने खुद गलती की है। उसको हम दूसरे पे नहीं थोप सकते कि दूसरे धर्म वाले ने ऐसा किया। हमने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, हमने उनके पीछे धर्म लगाया है। ईसाई इस्लाम यहूदी नहीं बोलने गया कि हमारे पीछे धर्म लगाओ। सर वो एवोल्यूशन में भाषा का असली मीनिंग हो गया ना, लॉस्ट में वो वाला एपिसोड है कि असली जो वर्ड्स के मीनिंग थे वो बदल चुके हैं। तो ये सारे के सारे पंथ हैं, ना कि धर्म। धर्म होता है पाथ ऑफ राइटियसनेस, जो आपका सही रास्ता क्या है, एक्चुअल कर्म क्या है, वो धर्म है।
जो हमें सही गलत करने से हाँ रोके। जी, जो सही रास्ता बताता है वो धर्म है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल बिहेवियर में भी बोलते हैं, कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो हम नॉर्मली बोलते हैं ना, उसके ऊपर 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं कि आपका यही धर्म है, ऐसा बोलते हैं ना, पूछते हैं उससे आपने ये जो किया आपका ये धर्म है, अर्थात वो उसका स्वकर्म नहीं था, उसने उल्टा किया। क्लियर है? तो धर्म को हम ड्यूटी भी तो नहीं मानेंगे, ऐसे धर्म हाँ? में ड्यूटी भी तो नहीं बोला जाएगा। क्या नहीं बोला जाएगा? ड्यूटी। ड्यूटी? क्या ड्यूटी बोल रहे हैं? हाँ, तो हम धर्म को ड्यूटी की तरह भी तो नहीं मानेंगे। नहीं, धर्म ड्यूटी नहीं है, वो मीन्स एक प्रकार से आपको ये संस्कार देता है कि आपका किस परिस्थिति में क्या कर्म होना चाहिए, मीन्स वो एक गाइडेंस देता है, अंदर से आपकी विचारधारा पैदा करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको पहले कभी सिखाया नहीं है, बताया नहीं है कि ये सही होता है, ये गलत होता है, अपने आप अंदर से भावना आती हो, आपके इतने सारे क्रियाकलापों की वजह से इतनी समझदारी आ जाती है कि जो पहले घटित नहीं हुआ है उसके ऊपर भी आपकी भावना जागृत होती है और उसमें अपने आप ही उत्तर आता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। उसको पहले सिखाया भी नहीं गया होता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बिहेव करते करते अपने आप पता चल जाता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है और मुझे क्या करना चाहिए, वही मेरा धर्म है। ठीक है, और वही आपने उसके अगेंस्ट किया, कुछ गलत किया, मीन्स धर्म का पालन नहीं किया, तो दूसरे लोग आपके ऊपर बोलते हैं कि आपका ये धर्म था, आपने ऐसा क्यों किया। तो आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और देख लेते हैं। तदेतद् ब्रह्मक्षत्रम् तदेतद् ब्रह्मक्षत्रम् विटशूद्रस्तदग्निनेव तदग्निनेव तदग्निनेव हाँ तदग्निनेव, सॉरी तदग्निनेव नहीं, तदग्निनेव। वही पढ़ा था। हाँ, देवेषु ब्रह्मा भवद देवेषु ब्रह्मा भवद ब्राह्मणो मनुष्येषु मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रः शूद्रेण शूद्रः तस्मादग्रावेव तस्मादग्रावेव देवेषु देवेषु लोकमिच्छन्ते लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्यां मनुष्येष्वेताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्मा भवद्दथ ब्रह्मा भवत्तथा यो ह वा यो वा अस्मान् लोकास्त्वं अस्मान् लोकास्त्वं लोकं दृष्ट्वा प्रैतिष एनं विदितो न भुनक्ति यथा वेदो वा अननुक्तो अन्यद्वा कर्मा कृतं यदि ह वा अप्यनेवं विन्महत् पुण्यं कर्म करोति तद्धस्यान्ततः क्षीयत एवा आत्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव
लोकमुपास्ते लोकमुपास्ते न हास्य न हास्य कर्म क्षीयते कर्मक्षीयते अस्माद्धयेवात्मनो अस्मादेव आत्मनो यद्यत् कामयते यद्यत् कामयते तत्तत् सृजते। तत् सृजते। तब देखते हैं आप क्या सृजन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यदे तद ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्रस्तदग्नि नैव देवेश ब्रह्मा भवद ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येण वैश्य शूद्रेण शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणो मनुष्येष्वेताभ्याम ही। आगे देख लेंगे बाद में। तो बोल रहे हैं कि तदेत ब्रह्म क्षत्रम विट। तो उस ब्रह्म ने क्या किया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्ण बना दिए, जो कि पहले ही हमने देख लिया। और फिर इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म जो है वो क्या किया, अग्नि नैव देवेषु ब्रह्मा भवद ब्राह्मणो मनुष्येषु। तो अग्नि रूप से वही ब्रह्म क्या हो गया, देवताओं में ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा जिसको हम सृष्टिकर्ता बोलते हैं, बाकी सृष्टि की जो रचना की। तो पहले हमने क्या देखा, पहले क्षत्रिय बनाया, फिर वो सृष्टि का विस्तार करने में समर्थ नहीं हुआ, फिर और क्षत्रिय के साथ में ब्राह्मण को भी बना दिया था। उसके बाद वैश्य बनाया, फिर भी सृष्टि को विस्तार करने में समर्थ नहीं हुआ। शूद्र बनाया, फिर भी सृष्टि का विस्तार में समर्थ नहीं हुआ। तब यहाँ पे बना, बोल रहे हैं कि 4 वर्णों की रचना करके फिर क्या किया कि अग्नि रूप से देवताओं में वही ब्रह्मा हो गया। तो अब ब्रह्मा हो गया मतलब कि सृष्टि करने वाला खुद ही बन गया। तो सृष्टि करने वाला वो बन गया, ब्रह्मा बन गया, तो अब सृष्टि का विस्तार करेगा। तथा मनुष्य फिर बोल रहे हैं कि मनुष्य सो क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येण वैश्य। अब मनुष्य में वही क्या हुआ, ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी बन करके, मीन्स ज्ञान अर्जन करके दूसरों को ज्ञान देने वाला ब्राह्मण हुआ। क्षत्रिय मीन्स ईशित्व वाला, संरक्षण प्रदान करने वाला क्षत्रिय हुआ। वैश्य मीन्स व्यवसाय करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला वैश्य हुआ। और शूद्र पालन करने वाला वो शूद्र हुआ। ये मीन्स मनुष्य में वही जो है ब्रह्म ऐसे ऐसे हुआ, निर्माण किया था, तो उसी को बोलेंगे सब में वही है। तो फिर बोल रहे हैं कि अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच वो क्या किया कि कर्म फल की इच्छा, वो जो अग्नि है, अग्नि अर्थात कि कुछ अग्नि का कार्य क्या है, प्रज्वलित होना। प्रज्वलित होना मतलब कि एक प्रकार से रजस से प्रेरित होना, कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है, तो उसके करने के बाद उसका परिणाम भी आएगा, तो उसकी इच्छा होना। तो उसकी इच्छा करते हैं, कर्म फल की इच्छा करते हैं उसी अग्नि के द्वारा। तो फिर बोल रहे हैं कि आगे बोल रहे हैं 15। तो मनुष्य श्वेताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्राह्मण भवत यो ह वा अस्मान लोकास्तम लोका दृष्ट्वा प्रति स एनम विदितो स भुनक्ति यथा वेदो वानु नुक्तो अन्यद्वा कर्म कृतम। तो आगे इसके माध्यम से बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि के माध्यम से उन देवताओं के बीच में वो कर्म फल की इच्छा हुई, तो वैसे ही मनुष्यों में वो जो 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण जाति में कर्म फल की इच्छा प्रकट हुई। तो
फिर जब ब्राह्मण में कर्म फल की इच्छा प्रकट हुई तो आगे बोलते हैं कि तो जब कर्म फल की इच्छा प्रकट हुई तो अब आत्म स्वरूप पे आ जाते हैं कि वो आत्मा की उपासना नहीं करता, अर्थात कि वो उसको मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो कर्म फल में उलझ जाता है। वो कर्म फल में उलझ जाता है और वो आत्म तत्व को जान नहीं पाता। ठीक। और उसका शोक और मोह कभी दूर नहीं होता। ब्राह्मण का काम क्या था? ज्ञान मीन्स ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्रदान करना, लेकिन वो उससे ऊपर इसलिए नहीं उठ पाता क्योंकि वो कर्म फल में लिप्त हो गया। और जब कर्म फल में लिप्त नहीं होता तो वो आत्म तत्व को जान जाता और फिर उसको शोक और मोह नहीं होता। लेकिन वो अपने पठन पाठन में भी क्या हो गया कि कर्म फल में लिप्त हो गया, उसके माध्यम से उसको कुछ चाहिए, तो वो शोक और मोह से दूर नहीं होगा। लेकिन वही बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अध्ययन करने वाला मुक्त हो जाए और ना अध्ययन करने वाला यहीं रह जाए। नहीं, जो इतना अध्ययन नहीं करता, अनुष्ठान नहीं करता, लेकिन वो अपने कर्म का सही से पालन करता है और आत्म तत्व को जानने वाला है, अर्थात उस आत्म तत्व का चिंतन करता है, तो वो शोक मोह में नहीं उलझता। स्वधर्म का पालन। हाँ, वो स्वधर्म का पालन करता हुआ उसके सारे जो कर्म हैं, कर्म मीन्स कर्म संस्कार हैं, वो क्षीण हो जाते हैं। कर्म संस्कार क्षीण हो जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आत्म तत्व की ही उपासना करनी चाहिए, अर्थात उस आत्म को जानना चाहिए, उस आत्म को जानने का प्रयास करना चाहिए, कर्म फल में नहीं उलझना चाहिए। तो जो प्राणी, जो मनुष्य उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करता है, उस आत्म तत्व की उपासना करता है, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, अर्थात कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं और वह कर्म करता हुआ क्या होता है कि उस पुरुष को, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। और फिर ऐसा करता हुआ मीन्स उस आत्म तत्व को जानते हुए, आत्म तत्व को केंद्र में रखते हुए अगर कार्य करता है तो वो जिस चीज की कामना करता है, इस दुनिया में रहते हुए जिस चीज की कामना करेगा वह उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको प्राप्त नहीं होगा, उसका लक्ष्य वो ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म को लक्ष्य बना करके ही जिस चीज की कामना करता है, जो उसको चाहिए होता है, वो निर्लिप्त भाव से करता हुआ जो उसको चाहिए होता है, उसकी कामना करता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। अगर कर्म फल में उलझ गया तो वो फिर कर्म फल में ही उलझा रह जाएगा, उसके कर्म संस्कार नहीं करते। अब वो कर्म फल में नहीं उलझता, कर्मों को करता रहता है और उसका लक्ष्य वो आत्म तत्व है, तो उसकी जो भी कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसकी कामना पूर्ण नहीं होगी, उसकी कामना पूर्ण हो जाती है और उससे पहले पूर्ण होती है जो कर्मों में उलझा हुआ है, क्योंकि वो शोक और मोह में लिप्त हो गया है। जो कर्म फल के चक्कर में पड़ा वो शोक और मोह में लिप्त हो गया, और जो शोक और मोह में मीन्स कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ा है, उसकी जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो वो ये जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं और आत्मा लोक की चिंतन करने के लिए बोलते हैं, तो मतलब क्या है ये आत्मा लोक और चिंतन कैसे? हाँ, ये उसको डायरेक्टली नहीं जाना जा सकता, उसका चिंतन वही जो हमने अभी स्वधर्म पालन देख रहे थे, वह स्वधर्म पालन, स्वकर्तव्य पालन ही एक प्रकार से उसका चिंतन, उसका मनन करना है। एक्चुअली ये भगवत गीता के 18वें अध्याय में, एक मिनट रुकिए मेरे को देखने दीजिए, एक श्लोक आता है जब भगवान उसको उपदेश, अर्जुन को उपदेश दे देते हैं, पूरा हो जाता है, तो उसके बाद बोलते हैं कि
श्लोक कहाँ गया? अच्छा चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बोलते हैं कि मनुष्य जो है कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करे और कर्मों के द्वारा ही वो सिद्धियों को प्राप्त होता है। एक मिनट रुकिए, उस को देख लेता हूँ। समय व्यतीत हो गया। 18वें चैप्टर के अंत में आता है 15, 16, 17, 18। 18 में श्री भगवान आज तो अच्छा, उस श्लोक को मैं कल बताता हूँ। बेसिकली आपने जो कॉन्टेक्स्ट बताया वो हाँ, मैं समझ एक मिनट। कर्म पे ध्यान दो, बट ये आत्मलोक बोल रहे हैं। हाँ पूछिए। नहीं, जैसे ये आत्मलोक बोल रहे हैं, आत्मलोक बोलते हैं, आत्मलोक की उपासना है, लोक इज नहीं, आत्मलोक को उसके साथ में जोड़ना जरूरी नहीं है। लोक का मतलब होता है कि योनि, उत्पत्ति का स्थान। एक प्रकार से हम इस योनि में जन्म हुआ, उस योनि में जन्म हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। तो मीन्स विभिन्न अलग अलग लेवल पे जो जन्म होता है अलग अलग योनियों में, उसी को लोक बोलते हैं। नॉर्मली पौराणिक दृष्टि से देखें तो हम ऐसे बोलते हैं मृत्यु लोक, द्यूलोक, पाताल लोक, वो अलग अलग लोक बोलते हैं। बट वास्तव में जो ये श्रुति के दृष्टिकोण में लोक होता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेना ही अलग अलग वो लोक है। ठीक है, जैसे मनुष्य योनि में जन्म लेना मनुष्य लोक है। आत्मलोक का यहाँ पे कोई विशेष भाव नहीं बनता। आत्मलोक का मतलब कि जिस लेवल पे आप हैं वही है। आत्म तत्व ऐसा बोलते हैं। आत्म तत्व मतलब कि आत्मा अर्थात वो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा को कभी अलग अलग नहीं देखना है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जी, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।